पूजा घर में रखा लोटा पैसे को नष्ट कर देता है। भूलकर भी ये गलती ना करें। मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए? क्या पीतल, तांबा या कुछ और? सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए भक्तों, शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। प्रिय भक्तों, यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है भक्तों, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। प्रिय भक्तों, ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो भक्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भर कर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगाजल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगाजल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। प्रिय भक्तों, यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृ दोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहे तो यह कोई समस्या नहीं है भक्तों, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है। देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है।
प्रिय भक्तों, सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़क समय अपने पितरों और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहाँ जल का छिड़काव किया गया होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़कते समय अपने मन में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें भक्तों, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़कते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। प्रिय भक्तों, यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूले तु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल ले और मुख्य द्वार पर जल छिड़के। जल छिड़कते समय माँ लक्ष्मी और पिता का ध्यान अवश्य करें भक्तों। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीप दान कहाँ करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहाँ रहते हैं प्रिय भक्तों, वहाँ के मुख्य द्वार को ही माने, मतलब कि जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं जल छिड़के और दीप दान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीप दान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकते हैं, लेकिन दीप दान कार्मिक पूजा में आता है भक्तों, जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही दीप दान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में एक लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। प्रिय भक्तों, सुबह की पूजा के दौरान एक लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है।